तो मेरे सख और सखी, अगर मैं टॉक्सिक मूवी देखने के बाद जो चीज बोलना चाहता हूँ कि भाई खान सर के बाद मैंने भी 8-10 राउंड देखे हैं। 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख दिया यहाँ पर। 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पर। एंड ये ओवरऑल राउंड्स देखने के बाद मुझे लग रहा है कि भाई मैं ना क्रोम पे ही गया था, मैं मूवी देखने बिल्कुल भी नहीं गया था। अगर मुझे मतलब क्यों क्या बनाना चाह रहे थे। एंड मैं कहूँ डेफिनेटली ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि भाई इन्होंने मूवी बिल्कुल ही कचरा बना दी है। मैं इस बात से काइंड ऑफ रिलेट करूँगा कि इन्होंने कहीं हद तक स्टोरी में एफर्ट डालने का तो बहुत प्रयास किया कि भाई यहाँ एफर्ट डालेंगे एंड इससे ना ओवरऑल मूवी में जान आ जाएगी, ये कैरेक्टर को लेंगे, इस वजह से मूवी में ओवरऑल डेप्थनेस नजर आएगी। बट तुम लोग कैरेक्टर को ले रहे हो, तुम लोग उसकी बैकग्राउंड स्टोरी दो, तुम लोग बताओ कि भाई वो बंदे आए क्यों हैं। मेरे को ना सबसे ज्यादा दुख इस बात से लगता है, जो भी इंडियन मूवी में देख रहा हूँ उसके अंदर बेसिक फ्लॉस है। मैं उस वाले फ्लॉस की बात ही नहीं कर रहा कि भाई तुम्हारी स्टोरी के अंदर कमियां है, तुम्हारी स्टोरी ही नहीं है। मैं कब तक उन कमियों को फिगर आउट करते रहूंगा कि भाई तुम्हारी बेसिक प्लॉट्स में गड़बड़ी है, तुम्हारा बैकग्राउंड म्यूजिक के हिसाब से नहीं है, तुम्हारे ओवरऑल जो सिनेमैटिक लुक तुम लोगों ने प्रदान कराने की कोशिश करी गई थी उस सिनेमैटिक लुक्स में ओवर एक्सपोजर हो रहा है, वो लाइटनिंग जो है वो ढंग से मैनेज नहीं हो पा रही तुमसे। एंड ओवरऑल जो तुम लोगों ने कलर कलेक्शन करा काइंड ऑफ अच्छा लगता है, सिनेमैटोग्राफी काफी हद तक अच्छी लगती है, लेकिन कहीं की जगह पे वो ओवर एक्सपोज है। क्यों है? ये तो बेसिक थिंग है। एंड उससे भी बेसिक थिंग है कि स्टोरी एक लय में चल रही, एक लय में अगर ये स्टोरी चलती तो काफी हद तक ये दूर से बेटर नजर आ रही है कि भाई हाँ एंडिंग का सीन देख के मैं अंदर से खुश हूँ कि भाई कुछ एफर्ट डाले गए हैं। बट मैं कहूँ कि अगर तुम लोग को सच में ये मूवी देखने जानी है, मैं एक बात बताता हूँ तुम लोग को, तुम ना मूवी की टिकट बुक करो एंड इंटरवल के बाद जाना। तुम लोग को मूवी काफी ज्यादा पसंद आएगी इंटरवल के बाद से। तुम लोग को ओवरऑल बैक स्टोरी अपने आप ही तुम लोगों ने ट्रेलर में टीजर में जो एज्यूम करी थी वही है बस। उसके बाद तुम लोग जाना इंटरवल के बाद एंड अपना पैसे वसूल कर लेना, अपना टाइम वेस्ट मत करना। अगर तुम लोगों को मतलब अपनी मेंटल पीस बचानी है तो ऐसा कर सकते हो। बाय द वे मेरे को लगा कि भाई ये सेंस बना रहा कहीं हद तक कि लास्ट का 1 घंटा कहीं हद तक तुम लोग को एंगेज भी रखता है, भले स्टोरी में सेंसनेस थोड़ी बहुत आ जाती है, भले स्टोरी पूरी ही नॉनसेंस वाइज चलती है एंड कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट होती है तुम लोगों को कोई भी अंदाजा नहीं देती है। बट मैं कहूँ कि हाँ आधी मूवी काइंड ऑफ तुम लोगों को वो सेंस बनाएगी कि भाई शुरू के हिसाब से तो काफी बेटर कर। और एक होता है ना सेंसिबल तरीका दिखाने का, वो कहीं भी नजर नहीं आता है। लाइक बात लिख चले 1947 से ये स्टोरी चलते हुए आ रही है एंड तुम लोगों को शुरू में दिख जाता है कि 1947 से स्टार्टिंग हो रही। मेरे को एक बात बताओ, तुम लोगों ने एक ही बार टाइमर दिखाया कि 1947 से स्टोरी चल रही है एंड ये स्टोरी इतनी ज्यादा आगे कहाँ तक पड़ी है, किस टाइमलाइन की स्टोरी वो दिखा रहे हैं तुम लोग को, उसके बाद नहीं दिखाना था। वो कहीं भी वो गायब हो जाता कि भाई आगे स्टोरी कहाँ गई कैसे गई हम लोग को खुद नहीं पता। एंड ऑल्सो 1947 में लोग ऐसे हेयर कट होते थे, वाओ यार उस टाइम के लोग कितने कूल हुआ करते थे। एंड आजकल की जनरेशन को देखो ये कैसे हेयर स्टाइल है, कैसी हेयर स्टाइल है। एंड मैं कहूँ दोबारा अपने वही पुराने पॉइंट पाता हूँ, इसमें क्लटर बहुत ज्यादा है। कौन सी बंदी क्यों आ रही है एंड कौन सी बंदी के साथ यश भाई क्या करना चाह रहे हैं। मैं मान रहा हूँ कि तू गैंगस्टर है, तू कुछ भी कर सकता है। मैं मान रहा हूँ कि भाई तेरे पास प्लॉट आर्मर भी है, मैं एक बारी को इसको भी एक्सेप्ट करके चलता हूँ कि भाई तेरे पास प्लॉट आर्मर है, तू कुछ भी कर सकता है। लेकिन क्यों? लाइक तू ओवरऑल किस एरिया को कवर अप कर रहा है, तू किस पे कब्जा करना चाह रहा है। एंड मैं एक जो स्टोरी बना के अपने दिमाग में चल रहा था कि भाई एज अ स्टार्टिंग में कि ये 1947 की जो स्टोरी बता रहे हैं ये शायद से दाऊद वगैरह का अगर सिनेरियो दिखाते काफी ज्यादा बेटर जा सकता था एंड स्टोरी काइंड ऑफ रिलेटेबल भी लगती है एंड तुम्हारे पास एक स्टोरी बनी बनाई ऑलरेडी है, तुम्हें सिर्फ काम करना रहता। बट नहीं, ये कहीं और ही गए हैं एंड उस टाइम के माफिया ग्रुप्स के अराउंड ऑफ स्टोरी चलाना चाहते थे जितना तक मैं समझ पाया हूँ, बट ये समझ नहीं पाए कि किस एक्सपेक्ट को ज्यादा कवर अप करना है कि लाइक उस माफिया वाले वर्ल्ड को कि माफिया वर्ल्ड कितना ज्यादा कूल है, कितना ज्यादा फैंटास्टिक है, उसको ग्लोरीफाई करके दिखाना है, या फिर सब चीजों के ओवरऑल कंक्लूजन से मेरे मेंटल प्रेशर के हिसाब से फक्ड अप हो कि वो चीज दिखानी है। अगर वो चीज बताते तो काफी हद तक मतलब रिलेटेबल लगता, लेकिन नहीं, हम लोगों को लास्ट के 1 घंटे में कुछ जगह कंक्लूजन मिलता है कि भाई हाँ स्टोरी किस हिसाब से चल रही थी थोड़ी बहुत। एंड मैं कहूँ जो बिल्डअप है शुरू मुझे लग रहा था कि काफ़ी अच्छा है कि भाई बिल्डअप इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा दे रहे हैं, 1-2 घंटे का बिल्डअप दिया जा रहा है पूरे कैरेक्टर को, तो कैरेक्टर आर्क होगा, कैरेक्टर में ओवरऑल वो है ना कि डेवलपमेंट आता है धीरे धीरे करके कि चीज़ें चेंजेस होती है। भाई मैं इमोशंस भी फील आउट कर रहा हूँ, मैं वैसा बंदा नहीं था वैसा बंदा बन चुका हूँ एंड ऑल्सो मैं किस तरीके से चीज़ें पुल ऑफ कर रहा हूँ मुझे पता होना चाहिए। लाइक बात लेकर चले भाई यश की बहन का ओवरऑल सिनेरियो दिखाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा बेटर लगा, लिटरली बता रहा हूँ। मेरे को पूरी मूवी के अंदर यश का सिनेरियो बेटर लगा एंड एंडिंग मेरे को काइंड ऑफ फैंटास्टिक लगी कि भाई हाँ कुछ एफर्ट दिए गए। बट अपार्ट फ्रॉम जैसे उसका बहन का सिनेरियो रहता है ऐसे बचपन में एंड जैसे उसने बचपन काटा रहता है, उसके वो इम्पैक्ट बड़े होके भी नजर आते हैं कि भाई वो रुथलेस है, वो टॉक्सिक है उस काइंड ऑफ। बट फिर इतना बड़ा बिल्डअप देने की क्या जरूरत है जब उस कैरेक्टर की ओवरऑल कुछ जनरी ही नहीं है। उसकी जनरी ये है कि सिर्फ बस वो अपनी शरीर की भूख मिटा रहा है। उसकी जनरी ये है कि भाई ओवरऑल सब चीज़ों पे कब्जा करना चाह रहा है, लेकिन कहाँ करना चाह रहा है उसको खुद को अंदाजा नहीं। वो सबको मार रहा है, लेकिन क्यों मार रहा है, क्या होगा उसको मारने के बाद। लाइक तुम लोगों ने इतने सारे गैंगस्टर खड़े कर दिए, कौन कौन है भाई, मैं तो नाम भी भूल गया, और क्यों खड़े करे गए।
जब ओवरऑल उसका कुछ उस एरिया में इम्पैक्ट भी है ये नज़र नहीं आ रहा। एंड ऑल्सो अगर तुम लोग स्मगलिंग वगैरह चीज़ें कर रहे हो, ड्रग से इधर उधर कर रहे हो, उससे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। एंड तुम्हारे वर्ल्ड में क्या पुलिस एग्जिस्ट नहीं करती है? मतलब ये लॉजिकल थिंकिंग बेसिक वाली है। लाइक अगर तुम लोग सिर्फ ये देखना चाह रहे हो कि नॉनसेंस वाइज कितनी ज़्यादा वियर्ड चीज़ दिखा सकते हैं एंड मेरे को दिमाग नहीं लगाना स्टोरी में, सिर्फ मेरे को स्टोरी चलते रहने देना है, तो शायद से तुम लोगों के लिए मूवी हो सकती है। बट वो है ना कि हम लोगों ने अपनी रियल लाइफ ग्राउंडेड स्टोरी देखी है एंड बैक एंड में जो भी हम लोगों ने स्टोरी देखी है, मतलब बैक एंड में बात करो, पास में हम लोगों ने जो भी स्टोरीज देखी है उसमें एक बेस है एंड कैसे गैंगस्टर की इवॉल्वमेंट होती है ओवरऑल। समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ, जो भी 1947 के राउंड ऑफ सिनेरियो चले थे। बट मूवी पता नहीं कहाँ कौन से डायरेक्शन में जाती है। एंड ऑल्सो मूवी सिद्धार्थ को बहुत ज़्यादा रुला के जाती है। भाई मेरे को एक डायरेक्शन में ऐसा लग रहा है ना कि मैं देख रहा हूँ कि टॉक्सिक मूवी ओवरऑल रिलीज हुई है एंड दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ भाई वन मूवी का ओवरऑल टीजर लॉन्च हुआ है। ऐसा कैसे? कुछ तो है, कुछ मुझे अंदर ही अंदर ही बहुत ज़्यादा लग रहा है कुछ तो है। अब तुम लोग मुझे उस बात के लिए ट्रोल मत करना कि ओवरऑल जो क्यारा और यश ने जो भी करा भाई वो स्क्रीन प्ले है, करना है, एक्टर है। मैं मान रहा हूँ, मैं बस मजे के लिए बोला कि भाई कुछ सेंस तो बना रहा ना। खान सर ने भी बनाया था, मैं भी बना रहा हूँ कि भाई मैंने भी देखी 8-10 राउंड, तो लग रहा है वो सिनेरियो में। एंड मैं दो चीज़ों को थोड़ा सा और कवर करना चाहता हूँ कि भाई ये लोग इंटरनेशनल मार्केट में जाना चाह रहे थे। आई थिंक तुम लोगों का डिसीजन बहुत ज़्यादा गलत है। इन्होंने आई थिंक इंग्लिश डब भी निकाला था। भाई साहब अगर तुम लोग इस हिसाब से ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में जाना चाह रहे हो, मेरे एक सिंपल सा दोबारा सा लॉजिक है कि तुम्हारे बेसिक्स क्लियर है ही नहीं। बेसिक क्या है, स्टोरी क्लियर है, किस डायरेक्शन में जा रही है वो क्लियर नहीं है। एट द कंक्लूजन क्या एंटरटेनमेंट है एंड ओवरऑल क्या है, कौन से जॉनर का राउंड ऑफ ईयर रिलाई करते तुम लोग को खुद नहीं पता है, तो तुम लोग इसको इंटरनेशनल लेके जाना चाह रहे हो। भाई हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। सच बता रहा हूँ कि भाई मौत आ जाए बस ऐसा गूदा ना आए कि भाई मैं इंटरनेशनल लेके जाऊंगा, वो भी ऐसी मूवी। एंड अगर मैं सेकंड सीन की बात लेके चलूँ तो ओवरऑल जो राया का बेटा है, मैं स्पॉइल नहीं करूँगा, राया का जो बेटा है ओवरऑल जो उसके ट्रांसफॉर्मेशन है काफ़ी ज़्यादा बेटर है, काफ़ी ज़्यादा। लाइक तुम लोगों को यकीन नहीं होगा कि भाई वो यश भाई है सामने और उनका मतलब एनर्जी लगती है ओवरऑल सीन में एंड एफर्ट डाले के है उस सीन के अंदर। लिटरली बता रहा हूँ कि भाई हाँ, तभी मैं कह रहा हूँ कि आधी ज़्यादा मूवी खत्म हो जाती है जब आता है ओवरऑल उसका टिकट है, आई थिंक उसके बेटे का नाम, फाड़ लेवल की एक्टिंग भी एंड एफर्ट भी एंड ओवरऑल उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी लगता है कि भाई कुछ काम करने आया है वो बंदा। एंड एंडिंग के ऊपर तो एक सेपरेट मैं कुछ बनाने की सोच रहा हूँ कि भाई एंडिंग इसकी किस हिसाब से गई। मैं तुम लोग को थोड़ा सा भी स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि मूवी ओवरऑल तुम लोगों को कुछ तो एंटरटेन करके जाए, दैट्स वाई मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। बट ओवरऑल मूवी के मैं ये बता दिया तेरे को कि बेसिक्स क्लियर नहीं है, बहुत ज़्यादा कचरा है। अगर तेरे को टाइम पास करना है एंड तेरे पर टाइम है तो जा सकता है, यश का फ़ैन है तो। एंड मैं किसी को भी हेट करने नहीं बैठा हूँ, सिर्फ यहाँ पर मैं मूवी क्रिटिक करने बैठा हूँ। आई थिंक मैं सही बोल रहा हूँ कि किस हिसाब से मुझे बेकार लगी है एंड किस हिसाब से मे बी तेरे को भी बेकार लग सकती है, फिर अच्छी लग सकती है। आप हर किसी का ना वो डिफरेंट टेस्ट होता है कि भाई किसी को मे बी पसंद आए, किसी को मे बी पसंद ना आए, वही एक पर्टिकुलर चीज़। बाकी ओवरऑल मूवी के इंटरनेट रिव्यूज़ के बाद लेकर चले, इंटरनेट की रेटिंग्स की बात लेकर चले, लाइक बहुत ज़्यादा ही कचरा देखने को मिली है। हर जगह पे इसको ट्रोलमेंट देखने को मिल रही है। कुछ यश के जो डाई हार्ट फैन है वो कुछ नहीं बोल रहे, बट हर जगह पे मेरे को देखने को मिला कि भाई मूवी बहुत ज़्यादा बेकार है एंड इनको उस हिसाब से नहीं करना चाहते। बट मैं बोलूँ कि यश का सिर्फ अब एक ही चांस बच गया है कि भाई इस साल के अंदर अगर उसने उसमें और अफाम कर लिया, जो करेगा डेफिनेटली करेगा भाई। नमित मल्होत्रा रामायण में जो रावण का रोल मिला करेगा बंदा डेफिनेटली। एंड वही चीज़ मेरे को एक लग रहा है कि भाई हाँ, उसमें ही बंदे ने एफर्ट डाले हैं। अपार्ट फ्रॉम इट इस मूवी के अंदर बात नहीं थी यार। मतलब ओवरऑल जो मैं कहूँ, मैंने पास में जब ओवरऑल इसका इवेंट वगैरह चल रहा था ना, मैंने बोला था कि भाई बहुत सारे लोग ना उस टाइम पे बिक गए। बहुत मतलब मैं जिनको जेन्युइनली देखता हूँ ना भाई, जो टीजर और ट्रेलर के टाइम पे कुछ उल्टा सीधा बोल रहे थे। ट्रेलर आती जैसे उनको इन्विटेशन मिला कि भाई ट्रेलर लॉन्च होने वाले, आ जाओ तुम लोग देखो ओवरऑल क्या कैसे बनाया हम लोगों ने, भाई उनके रिएक्शन बदल गए। एंड जब ओवरऑल मूवी आई तो काइंड ऑफ उनको बुरा बोलना ही पड़ा, वरना उनकी ऑडियंस उनको बहुत बुरी तरीके से गाली देने वाली थी, क्योंकि इन्होंने पेड रिव्यूज़ कराए हैं। जितना पेड रिव्यूज़ पता नहीं है कि नहीं है, शायद से ना हो, बट ओवरऑल कहीं ना कहीं तो दिखने को मिलता है कि भाई यश भाई की मूवी आई है, भाई एकदम फैंटास्टिक मूवी है, ये मेरे को देखने को मिला कहीं ना कहीं। बाकी तुम लोग क्या सोचते हो अगर तुम लोगों ने देख लिया मूवी? एंड या एक और ट्रॉमा मैंने एंजॉय करा, एक और ट्रॉमा 3 घंटे भाई साहब। मतलब तुम लोग को अगर देखना है ना कैसे तुम लोग कितना लंबा खींच सकते हो, कितना लंबा कुछ भी बड़बड़ा सकते हो, कितना लंबा मतलब कुछ भी दिखा सकते हो स्क्रीन पे, ये मूवी जाके देखो। अगर तुम लोग ओवरऑल इस इंडस्ट्री से जुड़े हो, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी लर्निंग्स है। दैट्स फॉर द वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।